श्री गणेशाय नमः। आज से हम एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय ग्रहों की युति को समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि या भाव में एक साथ स्थित हो तो उसे युति कहा जाता है। ग्रहों की युति का व्यक्ति के स्वभाव, सोच, निर्णय क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सीरीज में हम विशेष रूप से राहु की विभिन्न ग्रहों के साथ होने वाली युतियों को समझेंगे। राहु एक छाया ग्रह माना जाता है और इसका स्वभाव रहस्यमय, असामान्य तथा कभी-कभी भ्रम पैदा करने वाला होता है। जब राहु किसी अन्य ग्रह के साथ युति करता है तो वह ग्रह उस ग्रह के स्वभाव और उसके परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर देता है। इसीलिए राहु की युति कई बार जीवन में अचानक बदलाव, अप्रत्याशित घटनाएं और असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। इस वीडियो सीरीज में हम राहु की युति को क्रमशः सूर्य से लेकर शनि ग्रह तक समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक ग्रह के साथ राहु की युति अलग अलग प्रकार के परिणाम देती है। कभी कभी यह युति व्यक्ति को अचानक सफलता और प्रसिद्धि दिला सकती है, तो कभी जीवन में भ्रम, संघर्ष और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। आज के इस पहले भाग में हम सूर्य और राहु की युति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, प्रतिष्ठा, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। सूर्य व्यक्ति की पहचान, व्यक्तित्व की चमक और जीवन में उसकी स्थिति को दर्शाता है। वहीं राहु को महत्वाकांक्षा, भ्रम, रहस्य, असामान्य सोच, विदेशी तत्वों और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य और राहु की युति बनती है तो उसे कई बार ग्रहण योग भी कहा जाता है। इस स्थिति में राहु सूर्य के प्रभाव को कुछ हद तक ढकने का प्रयास करता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास से जुड़ी चुनौतियां, पहचान को लेकर संघर्ष या पिता के साथ विचारों का मतभेद देखने को मिल सकता है। कई बार व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा तय करने में समय लगता है। हालांकि यह युति हमेशा नकारात्मक परिणाम ही दे ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी हो और दशा अंतर्दशा अनुकूल चल रही हो तो यही युति व्यक्ति को असामान्य क्षेत्रों में सफलता दिला सकती है। ऐसे लोग पारंपरिक रास्तों से हटकर अलग प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ते हैं तो अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार सूर्य और राहु की युति एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण योग माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई स्तरों पर दिखाई दे सकता है। आने वाले भागों में हम राहु की अन्य ग्रहों के साथ बनने वाली युतियों को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और राहु की युति को बहुत महत्वपूर्ण, रहस्यमय और प्रभावशाली योग माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य और राहु एक ही भाव या एक ही राशि में आ जाते हैं तो उसे सामान्य भाषा में ग्रहण योग भी कहा जाता है, क्योंकि राहु सूर्य की ऊर्जा को ढकने की कोशिश करता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के मानसिक, सामाजिक और कर्म संबंधी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सूर्य आत्मविश्वास, आत्मा, सत्ता, प्रतिष्ठा, पिता, सरकार, अधिकार, नेतृत्व का कारक ग्रह है, जबकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, महत्वाकांक्षा, छल कपट, असामान्य सोच, अचानक घटनाएं, विदेशी तत्व, राजनीति, चालाकी और भौतिक इच्छाओं को दर्शाता है। जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं तो इनके गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के स्वभाव तथा जीवन की परिस्थितियों में विशेष बदलाव दिखाई देते हैं। व्यक्ति के अंदर असाधारण महत्वाकांक्षा, शक्ति की इच्छा और जीवन में कुछ बड़ा करने की तीव्र चाह पैदा होती है। लेकिन यह ऊर्जा अगर सही दिशा में न जाए तो समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। सूर्य के गुण धर्म। सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है। यह व्यक्ति की आत्मा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के मुख्य गुण धर्म इस प्रकार है: आत्मविश्वास और आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, पिता और उच्च अधिकारी, सरकार, प्रशासन और प्रतिष्ठा, निर्णय लेने की क्षमता, समाज में सम्मान और पहचान,
अगर सूर्य कुंडली में मजबूत होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाला और सम्मानित होता है। जबकि राहु के गुणधर्म को देखें तो राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और यह भौतिक संसार की इच्छाओं और असामान्य परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु के प्रमुख गुणधर्म देखें तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा, चालाकी और रणनीति, विदेशी तत्व और विदेशी संबंध, अचानक सफलता या अचानक संकट, भ्रम और मानसिक उलझन, राजनीति और कूटनीति। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणों को बढ़ा भी सकता है और विकृत भी कर सकता है। सूर्य और राहु की युति का सामान्य प्रभाव देखें तो जब सूर्य और राहु साथ आते हैं तो व्यक्ति के अंदर अत्यधिक महत्वाकांक्षा पैदा हो सकती है। व्यक्ति जीवन में बड़ा बनने की तीव्र इच्छा रखता है, लेकिन कई बार यह इच्छाएं सही दिशा में न जाकर भ्रम या गलत निर्णयों में बदल सकती है। मुख्य प्रभाव देखते हैं तो अहंकार और भ्रम का मिश्रण। व्यक्ति अपने बारे में बहुत बड़ा सोच सकता है, लेकिन कई बार वास्तविकता से दूर हो सकता है। पिता के साथ संबंधों में तनाव। सूर्य पिता का कारक है और राहु भ्रम पैदा करता है, इसलिए पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। राजनीति या प्रशासन में रुचि। यह युति कई बार व्यक्ति को राजनीति, प्रशासन या पब्लिक लाइफ की तरफ ले जाती है। अचानक प्रसिद्धि या बदनामी। राहु अचानक घटनाएं देता है, इसीलिए व्यक्ति अचानक बहुत प्रसिद्ध भी हो सकता है या विवादों में भी आ सकता है। विदेश से लाभ। राहु विदेशी तत्व से जुड़ा है, इसलिए विदेश से अवसर लाभ मिल सकते हैं। अलग अलग भावों में ये युति कैसे देती है, तो प्रथम भाव में अगर होती है तो अगर यह युति पहले भाव में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी और प्रसिद्धि चाहने वाला होता है। अहंकार या आत्मकेंद्रित स्वभाव हो सकता है। राजनीति या पब्लिक लाइफ में सफलता मिल सकती है। मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। दूसरे भाव में हो तो यह भाव धन और वाणी का है। धन कमाने के असामान्य तरीके, वाणी में चतुराई, परिवार में मतभेद, अचानक धन लाभ या नुकसान। तृतीय भाव में हो तो यह साहस और कम्युनिकेशन का भाव है। व्यक्ति बहुत साहसी और रिस्क लेने वाला, मीडिया, मार्केटिंग या राजनीति में सफलता, भाई बहनों के साथ मतभेद रह सकते हैं। चतुर्थ भाव में हो तो यह घर, माता और मानसिक शांति का भाव है। घर बदलने की स्थिति, माता के साथ दूरी, रियल एस्टेट या भूमि से लाभ मिल सकता है। पंचम भाव, यह बुद्धि, शिक्षा और संतान का भाव है। बुद्धि बहुत तेज लेकिन अस्थिर, शेयर मार्केट या सट्टे में रुचि हो सकती है। प्रेम संबंधों में जटिलता। छठे भाव में हो तो यह शत्रु, रोग और प्रतियोगिता का भाव है। शत्रुओं पर विजय मिलता है। राजनीति या प्रशासन में सफलता दिलाता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। सप्तम भाव में हो तो यह विवाह और साझेदारी का भाव है। विवाह में भ्रम या तनाव, विदेशी जीवन साथी की संभावना और बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी रखनी पड़ती है। अष्टम भाव में हो तो यह रहस्य, शोध और अचानक घटनाओं का भाव है। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है। गुप्त ज्ञान या ज्योतिष में रुचि, दुर्घटनाओं से सावधानी। नवम भाव में हो तो यह भाग्य और धर्म का भाव है। भाग्य में उतार चढ़ाव, परंपरागत धर्म से अलग सोच, विदेश यात्रा के योग बना सकता है। दसम भाव तो यह कैरियर और प्रतिष्ठा का भाव है। राजनीति या प्रशासन में सफलता, पब्लिक लाइफ में पहचान, करियर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एकादश भाव में हो तो यह लाभ और नेटवर्क का भाव है। बड़े लोगों से संपर्क, अचानक आर्थिक लाभ और सोशल नेटवर्क मजबूत हो सकता है। द्वादश भाव में हो तो यह विदेश और खर्च का भाव है। विदेश में रहना, अत्यधिक रुचि, आध्यात्मिक रुचि, खर्च अधिक होना ये पॉसिबल है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और राहु की युति का प्रभाव केवल भाव पर ही नहीं बल्कि राशि पर भी बहुत निर्भर करता है। अलग अलग राशियों में यह युति अलग अलग प्रकार के परिणाम देती है। कहीं यह व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बना सकती है तो कहीं यह भ्रम, अहंकार और संघर्ष भी पैदा कर सकती है।
सूर्य आत्मा, प्रतिष्ठा, सत्ता और नेतृत्व का प्रतीक है, जबकि राहु असामान्य सोच, महत्वाकांक्षा, राजनीति, भ्रम और अचानक घटनाओं का कारक माना जाता है। जब ये दोनों किसी राशि में मिलते हैं तो उस राशि के स्वभाव के अनुसार परिणाम बदल जाते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य राहु की युति किन राशियों में सबसे शक्तिशाली हो सकती है। तो मेष राशि, मेष में सूर्य उच्च का होता है। अगर यहाँ राहु के साथ युति बने तो व्यक्ति में अत्यधिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। संभावित परिणाम: नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत, राजनीति या प्रशासन में सफलता, जीवन में बड़ा नाम कमाने की तीव्र इच्छा। अगर अन्य ग्रहों का सहयोग मिले तो यह योग व्यक्ति को बहुत ऊंचे पद तक पहुंचा सकता है। सिंह राशि, सिंह सूर्य की अपनी राशि है। यहाँ सूर्य बहुत मजबूत होता है। संभावित परिणाम: समाज में प्रतिष्ठा और पहचान, नेतृत्व और अधिकार प्राप्त करना, पब्लिक लाइफ या राजनीति में सफलता। लेकिन राहु के कारण कभी कभी अहंकार या विवाद भी पैदा हो सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि शनि की राशि है और यह कर्म, अनुशासन और मेहनत से जुड़ी होती है। संभावित परिणाम: राजनीति और प्रशासन में रणनीतिक सफलता, बड़े संगठनों में नेतृत्व, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता देता है। राहु यहाँ व्यक्ति को बहुत व्यवहारिक और रणनीतिक बना सकता है। कुंभ राशि, कुंभ की भी शनि की राशि है और यह सामाजिक परिवर्तन और नई सोच से जुड़ी है। संभावित परिणाम: असामान्य विचार और नवाचार, समाज में प्रभाव, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या बड़े नेटवर्क से लाभ मिल सकता है। और अब ये युति कौन सी राशियों में होती है तो चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो कर्क राशि, कर्क चंद्रमा की राशि है और यह भावनाओं से जुड़ी होती है। संभावित परिणाम में क्या होता है तो मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक निर्णय, परिवार के साथ मतभेद। अगर वृश्चिक राशि में होती है तो वृश्चिक बहुत गहरी और रहस्यमयी राशि है। यहाँ राहु की ऊर्जा बहुत तीव्र हो सकती है। संभावित परिणाम: अचानक उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, रहस्यमय या जटिल परिस्थितियां आ सकती है। मीन राशि में होती है तो मीन एक आध्यात्मिक और संवेदनशील राशि है। भ्रम और कल्पना में जीना, निर्णय लेने में कठिनाई, भावनात्मक अस्थिरता क्रिएट कर सकते हैं। तुला राशि में होती है तो तुला संतुलन और रिश्तों की राशि है। संभावित परिणाम: संबंधों में भ्रम, निर्णय लेने में अस्थिरता, सामाजिक विवाद क्रिएट कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है, केवल राशि देखकर अंतिम परिणाम नहीं बताया जा सकता है। यह देखना जरूरी है कि यह युति किस भाव में है। अन्य ग्रहों की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की दशा, अंतर्दशा भी परिणाम बदल सकती है। निष्कर्ष ये है कि सूर्य और राहु की युति को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। सूर्य और राहु की युति बहुत शक्तिशाली योग है। यह युति व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली और असामान्य सोच वाला बना सकती है। अगर कुंडली में अन्य ग्रहों का सहयोग अच्छा हो तो यह योग व्यक्ति को राजनीति, प्रशासन, मीडिया या बड़े संगठनों में बहुत ऊंचे स्थान पर प्राप्त करा सकता है या विदेशी क्षेत्रों में बड़ी सफलता भी दिला सकता है। लेकिन अगर यह योग कमजोर या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को अहंकार, भ्रम, मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में इस युति के कुछ खतरनाक परिणाम और कुछ शक्तिशाली परिणाम के बारे में देखेंगे और कुछ नामी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य राहु की युति ने कैसे कैसे परिणाम दिए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने का मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।